नीट 2025 एस्पिरेंट्स, आपके पास एक महीने से भी कम का समय बचा है एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, इतने कम टाइम में पूरा का पूरा फिजिक्स सिलेबस पढ़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन व्हाट एवर आई टोल्ड यू, आप अभी भी फिजिक्स में 180 ऑन 180 स्कोर कर सकते हो बाय फोकसिंग ऑन ओनली दोज टॉपिक्स जहां से एक्चुअल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हाय ऑल, दिस इज निर्वाण पवार एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू मोस्ट पावरफुल 1 month physics blueprint based on PYQ analysis and real exam trends. Why you should listen to me? लास्ट ईयर मेरी एक स्टूडेंट थी अनन्या, जिसका जनवरी फरवरी तक फिजिक्स में स्कोर सिर्फ 60-70 के आसपास आता था। इन द लास्ट 30 days बिफोर नीट एग्जाम शी फॉलोड दिस एग्जैक्ट सेम स्ट्रैटेजी जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। नो फुल सिलेबस, नो मैराथन रिविजन, ओनली स्मार्टली टारगेटिंग दोज टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। What was the result? She got 175 out of 180 in NEET Physics. आप लोग भी ये चीज़ कैसे कर सकते हो, आओ समझते हैं। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स एंड उन चैप्टर्स के अंदर के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की लिस्ट देने वाला हूँ और इन टॉपिक्स को खत्म किए बिना इसके बाहर के कोई भी टॉपिक्स मत पढ़ना, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। सो गेट रेडी टू टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसके अंदर सिर्फ 3 टॉपिक्स है जहाँ से सवाल हर बार पूछे जाते हैं। पहला है डायमेंशनल एनालिसिस, दूसरा है परसेंटेज एरर एंड तीसरा है वर्नियर, कैलिपर एंड स्क्रू गेज। सिर्फ इन 3 टॉपिक्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट में इसके अलावा आपको एट दिस पॉइंट कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला चैप्टर आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस चैप्टर के अंदर भी सिर्फ 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर से सवाल पूछे जाते हैं। पहला थर्मल एक्सपांशन, दूसरा थर्मल रेजिस्टेंस एंड तीसरा स्टीफेंस लॉ या लॉ ऑफ कूलिंग। सिर्फ इन 3 टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो, इसके अलावा आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगले चैप्टर्स है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। भले ये चैप्टर बहुत बड़े लगते हो, लेकिन इन चैप्टर्स में भी सिर्फ 4 ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से हर साल नीट में सवाल पूछे जाते हैं। क्या है वो 4 टॉपिक्स बताता हूँ। सबसे पहला मेयर्स इक्वेशन, दूसरा मैक्सवेल्स ग्राफ, तीसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड चौथा आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेसेस। सिर्फ इन 4 टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो, बाकी आप केटीजी थर्मोडायनेमिक्स छोड़ भी दोगे तो वहाँ से क्वेश्चन आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ ये 4 टॉपिक्स है जहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपको नीट में पूछे जाएंगे, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अगला चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में भी सिर्फ 3 ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। पहला वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम और तीसरा पावर का मास फ्लो रेट वाला फॉर्मूला। तो मास फ्लो रेट वाला फॉर्मूला जो है स्पेसिफिकली उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा ये जो तीनों मैंने सब टॉपिक्स आपको बताए हैं, यहाँ से सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इन 3 टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप मत करना। अगला चैप्टर है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास निहायती चिल्लर चैप्टर, उसमें भी आपको सिर्फ 2 ही ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट और दूसरा टॉपिक है कोलिजन। सिर्फ ये 2 टॉपिक्स के क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लो एंड यू आर डन विद दिस चैप्टर। अगला चैप्टर है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के नाम से नीट के स्टूडेंट्स थर थर कांपने लगते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इससे इतना क्यों डरते हैं, बिकॉज हमने कभी PYQs पे ढंग से ध्यान ही नहीं दिया। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप PYQs को अच्छे से देख के एनालाइज करोगे, आपको रियलाइज होगा कि रोटेशनल मोशन में सिर्फ 3 ऐसे टॉपिक्स है जिनको प्रिपेयर करने से आप रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस खत्म कर सकते हो। पहला टॉर्क, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर सिर्फ 3 टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं कर सकते तो फिर पूरी नीट प्रिपरेशन ही छोड़ दो। सिर्फ ये 3 टॉपिक्स है जिनको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो रोटेशनल मोशन से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरे के पूरे आपसे बनने ही बनने हैं एंड आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे। अगला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर में भी सिर्फ 2 ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से सवाल हर साल पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है यंग्स मॉड्यूलस एंड सेल्फ वेट क्वेश्चंस एंड दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। बस ये 2 टॉपिक्स कर लो, बस आपका ये चैप्टर खत्म है। अगला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसके अंदर 4 ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से सवाल हर साल पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है मैनोमीटर, जो कि यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम, तीसरा टॉपिक है सरफेस टेंशन और चौथा टॉपिक है बबल क्वेश्चंस। सिर्फ ये 4 टॉपिक्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इसके अलावा आपको फ्लूइड्स में और कुछ भी एट दिस पॉइंट करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इतना बड़ा चैप्टर है, उसमें इतने जगह से क्वेश्चन पूछने के स्कोप है, लेकिन बार बार सिर्फ ये 2 टॉपिक्स है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। पहला वेरिएशन ऑफ जी एंड दूसरा केपलर्स लॉ एंड सैटेलाइट क्वेश्चंस। सिर्फ ये 2 टॉपिक्स ढंग से प्रिपेयर कर लो। ग्रेविटेशन के क्वेश्चन कोई भी आपको पेपर में दिखा, आपसे बनना ही बनना है, ये मेरी गारंटी है। अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसके अंदर 3 ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से सवाल रिपीटेटिव वे में पूछे जाते हैं। पहला है फील्ड लाइंस,
दूसरा है गॉस लॉ जहाँ पे फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड तीसरा है डाइपोल। सिर्फ 3 टॉपिक्स, इसके अलावा कहीं और से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैंने पूरे PYQs का एनालिसिस करके रखा है। नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक सिग्निफिकेंटली लॉन्ग चैप्टर है। पूरा चैप्टर करने जाओगे बहुत सारा समय चले जाएगा, लेकिन इसके अंदर के सिर्फ 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से रिपीटेटिव वे में सवाल पूछे जाते हैं। पहला है रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज ऑफ कॉज, जहाँ से हर बार ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है EMF, तीसरा है किरचॉफ्स लॉज, एंड चौथा है मीटर ब्रिज। सिर्फ इतने टॉपिक्स कर लो, आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आता है EMI एंड AC। मैंने दोनों चैप्टर्स को मर्ज कर दिया बिकॉज इन दोनों चैप्टर को मिला के सिर्फ 4 ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से सवाल बनते हैं। पहला टॉपिक है लेंस लॉ, जिसको हम मोशनल EMF भी बोलते हैं। उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने। दूसरा टॉपिक है LCR सर्किट, तीसरा है इम्पीडेंस, एंड चौथा है ट्रांसफार्मर। सिर्फ ये 4 टॉपिक्स ढंग से कर लो, आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में आएगा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर सिर्फ 3 ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से सवाल बनते हैं। पहला लेंस मेकर फॉर्मूला, दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड प्रिज्म, एंड तीसरा माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। सिर्फ इतने टॉपिक्स कर लो, रे ऑप्टिक्स भी आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ रे ऑप्टिक्स ही नहीं, वेव ऑप्टिक्स का भी एनालिसिस कर चुका हूं मैं, और वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ 2 ऐसे टॉपिक्स है जहां से सवाल बन रहे हैं बार बार। पहला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एंड दूसरा है ब्रूस्टर्स लॉ जहां पे पोलराइजेशन के ऊपर सवाल बनते हैं। इसके बाद बारी आती है मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स में 4 ऐसे टॉपिक्स है जहां से सवाल बार बार बन रहे हैं। कौन से 4 टॉपिक्स है? पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा डी ब्रॉगली, तीसरा बोर्स मॉडल एंड बाइंडिंग एनर्जी, एंड चौथा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आएगा सेमीकंडक्टर्स, जहाँ पर सिर्फ 2 ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है। पहला लॉजिक गेट्स, हम सभी को पता है हर साल सवाल इससे पूछे जाते हैं, एंड दूसरा आएगा सेल एंड डायोड। तो जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इतने टॉपिक्स के जेईई मेंस के PYQs बहुत अच्छे से कर लेना। येस यू हर्ड इट राइट, जेईई मेंस के PYQs, बिकॉज पिछले कुछ सालों में नीट के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस का लेवल जेईई मेंस के लेवल के बराबर हो गया है, और इसीलिए प्रैक्टिसिंग जेईई मेंस PYQs विल हेल्प यू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी। अगर अभी तक आपने फिजिक्स में स्ट्रगल किया है, देन दिस इज योर रिडेम्पशन मंथ, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इतनी स्ट्रॉन्ग रिविजन स्ट्रैटेजी शायद ही आपको किसी कोचिंग में मिलेगी। इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और नीचे कमेंट कर दो टारगेट 180 is on। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना फॉर लास्ट मंथ प्लान्स, टेस्ट स्ट्रैटेजीज एंड लास्ट मिनट हाई यील्ड शॉर्ट्स। Let's crack NEET 2025 together. I'll see you again in the next video. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye।